हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। आज हम लोग आज हम आपके सामने लाए हैं विकास का प्रत्यय एवं अधिगम से संबंध। यहाँ से यूपी टेट और सी टेट में 1 नंबर जरूर आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि शब्द का उपयोग किसी के शारीरिक संरचना में होने वाले उन परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो आसानी से सामने हो या उन्हें जिन्हें सरलता से मापा जा सके, या इसको हम लोग कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, सामने दिखता हो। क्या हो? प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखता हो। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी बालक को हम लोग उठाएंगे तो सामने चीज़ें क्या देख सकते हैं हम लोग, उसको क्या किस चीज़ को माप सकते हैं? जैसे लंबाई हो गई, लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। उसके भार हो गया, भार में वो क्या हो सकता है, नाम माप सकते हैं। कोई 4 फुट का होता है, कोई 5 फुट का होता है। फिर उसके बाद भार क्या होता है, कोई 50 किलो का होता है, कोई 70 किलो का होता है। तो इस प्रकार का तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार को हम क्या करते हैं, वृद्धि कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है? तो विकास का अर्थ उन गुणात्मक परिवर्तनों से है जिसे व्यक्ति अपने अनुभव और परिपक्वता के कारण प्राप्त करता है। जैसे बालक क्या होता है, धीरे धीरे जब क्या होगा, अपने अपने व्यक्ति के साथ अनुभव से क्या होगा, जब धीरे धीरे बड़ा होगा और परिपक्व होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ सुधार होंगे। जैसे उसे क्या होती है, कार्य क्षमता हो गई। क्या हो गई? कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता में विकास होगा। फिर उसके वो अच्छे से मतलब कितना कुशल है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर उसके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यही तो परिपक्वता है। जब आदमी धीरे धीरे बड़ होता है तो वो एक क्या होता है, परिपक्व होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो विकास होता है। ये विकास क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये मतलब दिखता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला के इसको कर सकते हैं, हम लोग नाप सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम विकास कहते हैं। मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो सामान्य रूप से वृद्धि का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, इन्होंने कहा। जैसे अभी हमने बताया डिफिनेशन में कि वृद्धि क्या है, जैसे लंबाई में परिवर्तन हो गया, अंगों के भार में परिवर्तन हो गया। जब इस प्रकार का जो भी परिवर्तन होता है क्या होता है, ये वृद्धि होता है। और विकास क्या होता है? तो विकास शरीर के अंगों में होने वाले जो परिवर्तन विशेष रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हमारी कार्य क्षमता क्या है, विशेष रूप से व्यक्त करती है। और उसके बाद हमारा व्यवहार विशेष रूप से व्यक्त करता है, कि विशेष एक प्रक्रिया बनाता है कि नहीं। कोई अगर छोटा बालक को अपना व्यवहार जब प्रस्तुत करता है तो क्या होता है, तो उसके व्यवहार में जो परिपक्व बालक होता है उसके व्यवहार में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या, जो विशेष रूप से व्यवहार को परिवर्तन करे उसे हम लोग क्या करते हैं, विकास कहते हैं, सोरेनसन के अनुसार। बुद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, बुद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि क्या है, वृद्धि परिणाम संबंधी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार। आकार में कोई मोटा होता है, कोई चौड़ा होता है। लंबाई मतलब कितना फीट है, ऊंचाई, फिर भार कितने किलो का है। इस प्रकार जितनी भी चीज़ें आएंगी क्या हो जाएंगी, वृद्धि आ जाएगी। क्योंकि ये हम लोग प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर भार है तो ये कितने केजी का है, ऊंचाई है तो कितना ऊंचा है, लंबाई है तो को फुट लंबा है, को फुट चौड़ा है, आकार है तो कितना इसका आकार बड़ा है या छोटा है। तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर रहे हैं कि नहीं। तो जब ये चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कहेंगे। विकास, विकास शब्द ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त है जैसे बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति। कार्य क्षमता क्या होती है, बालक जब धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है और वो क्या होता है, परिपक्व होता है, तो उसकी कार्य जो करने की क्षमता होती है उसमें क्या होता है, अंतर आता है। कोई छोटा बालक काम कर रहा है और कोई उससे बड़ा बालक काम कर रहा है, दोनों में अंतर होगी नहीं, तो कार्य क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब उसके कार्य कुशलता, मतलब वो धीरे धीरे क्या होगा, कुशल भी होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस प्रकार की चीज़ें। और उसके व्यवहार में प्रगति होगी। मतलब व्यवहार की प्रगति मतलब कैसे रहना है, चाहे किसी के साथ बोलना है तो कैसे बोलना है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की भी चीज़ें में क्या होगा, परिवर्तन होगा।
फिर वृद्धि, फिर दूसरा क्या है, वृद्धि की क्रिया क्या आजीवन नहीं चलती। वृद्धि की क्रिया क्या है, आजीवन नहीं चलती। वृद्धि एक समय तक क्या होता है, सीमित हो जाती है, वहाँ पे जाके रुक जाती है। जैसे मान लीजिए वृद्धि लंबाई है, तो लंबाई क्या होता है, व्यक्ति का हमेशा लंबाई बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना। लंबाई कुछ समय तक के बाद लंबाई जाके हो जाती है, सीमित हो जाती है, हमेशा तो बढ़ता नहीं है। फिर ऐसे ही मान लीजिए भार ही है, तो भार क्या होगा, हमेशा बढ़ता है, नहीं बढ़ता, एक सीमित हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का भार इतना है तो उसी में 500 ग्राम एक बस इधर उधर होता है, ज़्यादा कोई थोड़ा होता है कि कोई 30 किलो हो गया, 80 किलो हो गया। तो ये भी क्या है, एक समय तक जाके फिर वो क्या होता है, ये भी अस्थिर हो जाता है। अब विकास, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। विकास ये क्या, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। क्यों ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जब व्यक्ति क्या होता है, जब धीरे धीरे क्या होता है, जब बढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, कार्य क्षमता भी बढ़ती है, उसका जो कार्य करने की जो मतलब तरीका है वो भी बदलता है, और फिर उसके व्यवहार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कभी नहीं खत्म होती। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है वो उसके पूर्ण अवस्था तक ये क्या होती है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और क्या होता है वृद्धि, तो वृद्धि अगर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए ऐसे, तो वृद्धि को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वृद्धि जो है, जो क्या आते हैं, विकास तक सीमित नहीं है, लेकिन जो विकास जो है वृद्धि तक सीमित है। क्योंकि विकास क्या है, वृद्धि तक सीमित हो सकती है। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है चाहे कोई बालक है, अगर उसके जीवन में क्या है, प्रत्येक अवस्था में क्या होती है, कुछ ना कुछ निश्चित निश्चित क्या होता है, विकास होता है। और उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो घटती रहती है, बढ़ती रहती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जब कोई चीज़ें जब घटती और बढ़ती हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती है, एक समय तक सीमित रह जाती हैं। जब वो चीज़ें जो सीमित में आ जाएंगी तो वृद्धि हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। लेकिन अगर जो चीज़ें क्या होती हैं कि अगर वो शारीरिक संरचना के अंदर वो अंतर्गत विकास हो, जो हमको अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकती, लेकिन अपने व्यवहार का हम प्रयोग करके उसको हम लोग जान सकते हैं, माप सकते हैं, तो वो चीज़ें किस में आ जाएगी, विकास में आएगी। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू।